मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ ही करें बेल आइकन प्रेस ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे और अपना बहुत सा ख्याल रख रहे होंगे। और सर्दियों की आमद आमद है इंशाल्लाह ताला। खैर से हर मौसम आए, सबकी खैरियत हो। तो आज है जी फ्राइडे और मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना फ्राइडे रूटीन। तो अभी है जी 11 बजे का टाइम और मैं कर रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में मैं आजकल सिर्फ चाय पी रही हूँ। तो बस ये मैं चाय पीती हूँ क्योंकि सुबह मेरी नहीं होती है जब तक मैं चाय नहीं पीती। और दुआ भी जाग गई है माशाल्लाह और आप सबको हाय कर रही है। तो जल्दी से मैं अपनी ये चाय फिनिश करती हूँ और फिर करते हैं घर के काम स्टार्ट। तो ये है जी कंडीशन सुबह सुबह मेरे रूम की। बहुत ही ज़्यादा बिखरा होता है, बहुत ही ज़्यादा दुआ बस जहाँ जो चीज़ आती है वहीं फेंक देती है और फिर इसको रूटीन पे लाना पड़ता है, सब चीज़ों को अपनी अपनी जगह पे रखना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं अपना बेड क्लियर कर लूँगी, क्लीन कर लूँगी। और ये है जी चार्जिंग वाला पंखा जो दुआ रात को जब भी बिजली जाती है तो वही ऑन करती है। तो इसकी चार्जिंग काफ़ी चल जाती है और बहुत ही अच्छी कंपनी का ये पंखा है और इसकी हवा भी बहुत ही ज़बरदस्त हवा है। इसकी मीडियम भी हो जाता है और हाई भी हो जाता है, तो बहुत ही अच्छी हवा है इसकी। और ये है जी मेरा पावर बैंक, इसको भी मैं रात को ही फुल करके रख देती हूँ क्योंकि दिन में बहुत ही ज़्यादा बिजली ने तमाशा बनाया होता है। कभी आ रही होती है तो कभी जा रही होती है, तो मुझे अपना काम करना होता है, वीडियोस को एडिट करना होता है। तो उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना सेल को चार्ज करना पड़ता है। तो पावर बैंक मेरे लिए बहुत ही मस्ट है। और ये है जी मेरा हैंड फ्री जिसके बगैर मैं बिल्कुल अधूरी हूँ। और ये मेरा रिमोट। तो ये तमाम चीज़ें मैं दराज में रख लूँगी और सारी चीज़ें अच्छी तरह से समेट के और फिर मैं झाड़ू लगाऊंगी कमरे से। तो रात को बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी तो मैंने अपना ब्लैंकेट निकाल लिया था और ये एसी कंबल मैंने अपना संभाल लिया है धो के। और दुआ को भी मैंने धो लिया था, तो अब मैं इसको भी संभाल दूंगी क्योंकि अब इसमें बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो ये मैंने अपनी जो है ना ब्लैंकेट निकाल लिया था। तो इससे बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है रात को, क्योंकि रात की अब काफ़ी ठंड हो गई है, रात को काफ़ी ठंड हो जाती है रूम में। बेड मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। तो ये ब्लैंकेट और एसी कंबल मैंने संभाल दिए हैं। तो ये संभाल के और फिर मैं बाकी रूम की क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ। तो सारी चीज़ें मैंने संभाल दी हैं और अब बारी आती है झाड़ू लगाने की। तो मैं अच्छी तरह से झाड़ू लगा लूँगी। रूम में इतना ख़ास कोई कचरा तो नहीं होता, लेकिन फिर भी झाड़ू लगाने से छोटा मोटा जो भी होता है वो निकल आता है कचरा। तो मैं सारी झाड़ू अपने रूम से लगा लूँगी और फिर झाड़ू लगाने के बाद करते हैं डस्टिंग। बड़ों का कहना है कि कचरे में और बर्तन में बहुत ज़्यादा बरकत होती है। तो ये वही बात है कि डेली की डेली सफाई कर लो, डेली की डेली क्लीनिंग कर लो, दो दो तीन तीन बार झाड़ू लगा लो, लेकिन सुबह जो कचरा निकलता है ऐसे लगता है कि पूरी ज़िंदगी किसी ने काम किया ही नहीं है। कौन कौन मेरी इस बात से एग्री करेगा, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। तो ये जी माशाल्लाह रूम मैंने क्लीन कर लिया है और बहुत ही अच्छी तरह से क्लीनिंग हो गई है रूम की। तो रूम क्लीन करने के बाद फिर अब स्टार्ट करते हैं रूम की डस्टिंग, क्योंकि खिड़की खुलती है रात को तो काफ़ी छोटा छोटा जो वो कहते हैं ना कि डस्ट होती है हर चीज़ पे, तो वो डस्ट तो लाजमी होती है अगर खिड़की खुले चाहे ना खुले। तो अब मैं सारी चीज़ों की डस्टिंग कर लूँगी। और जो है ना मैं ये ग्लास क्लीनर यूज़ करती हूँ डस्टिंग के लिए, क्योंकि शीशे वगैरह होते हैं, ट्रॉली, तो सब चीज़ें अच्छी तरह से इससे साफ़ हो जाती हैं। तो जल्दी से मैं जो है ना इस ग्लास क्लीनर से अच्छी तरह से डस्टिंग कर लूँगी सब चीज़ों की। तो अब जी स्टार्ट हो गई हूँ मैं डस्टिंग के लिए। तो अच्छी तरह से सब चीज़ों की मैं डस्टिंग भी कर लेती हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डस्ट होती है हर चीज़ पे। तो जल्दी से मैं अच्छी तरह से डस्टिंग भी कर लेती हूँ सब चीज़ों की।
तो ये जी अब हो गया है फुल रूम क्लीन, और ये है जी रूम की फ़ाइनल लुक। और रूम फाइनल करने के बाद रूम स्प्रे मैं लाजमी स्प्रे करती हूँ रूम में, जिससे महकती हुई ताजगी का एहसास होता है और रूम जो है बिल्कुल फ्रेश लगता है। तो ये जी है अब बाहर टीवी लॉन्च की हालत। तो जल्दी से टीवी लॉन्च भी मैं साफ़ कर लूँगी। तो सब काम हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। दोपहर का लंच भी हो गया था, नमाज भी पढ़ ली थी, और अब जी ये टाइम है इवनिंग स्नैक का। और दुआ को आज स्नैक में खाने थे कटलिस, और तो मैं उसके लिए बना रही हूँ कटलिस। तो आलू जो है मैंने बॉईल करके उसको पील कर लिया है, और अब मैंने इसमें डाला है ब्लैक पेपर, नमक और चाइनीज़ सॉल्ट, साथ में थोड़ी सी रेड चिली पाउडर भी मैंने डाल दी हैं। और आलूओं में ही मैं बेसन भी ऐड कर लूँगी, 2 चम्मच बेसन भी मैंने ऐड कर लिया है, और ऐड करके उस सब चीज़ों का मैं एक मिक्सचर बना लूँगी। तो ये जी मिक्सचर रेडी हो चुका है, और अब मैं इसको अच्छी तरह से एक शेप दे देती हूँ। और दुआ को जो कटलिस पसंद है वो जी इमोजी वाले कटलिस इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं इस तरह से कटलिस की आंखें भी बना लूँगी, और साथ में चम्मच से उसका मुंह भी बना लूँगी। तो इस तरह से जो कटलिस है वो इमोजी शेप में आ जाती हैं। तो दुआ को बहुत ही ज़्यादा ये शेप पसंद आता है, और बहुत ही शौक़ से वो ये कटलिस खाती है। तो आप भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बच्चे बहुत ही ज़्यादा शौक़ से ऐसी चीज़ें खाते हैं। तो ये आम से कटलिस है, लेकिन मैंने इस तरह से शेप दे दिया है, तो दुआ खुश हो जाती है वो शेप देख के। तो ये अच्छी तरह से कटलिस मैंने बना लिए हैं, और अब इनको करते हैं फ्राई। जब ये कटलिस एक साइड से अच्छी तरह से पक जाएंगी तो फिर हम इनको करेंगे टर्न। तो जल्दी से एक साइड अच्छी तरह से पका लेते हैं। तो एक साइड अच्छी तरह से पक गई थी, तो ये देखिए मैंने टर्न कर ली है। तो ये जी फाइनल लुक है कटलिस की, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और मज़े की बनी थी इमोजी शेप वाली कटलिस। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो दुआ के काम देखें, दुआ जो है ना जिस वक्त बोर होती है तो वो ये मेकअप उठा के बैठ जाती है, और उसको मेकअप बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो उसने पूरा इस तरह से सेटिंग बनाई हुई है मेकअप की। तो जब वो बोर होती है तो इस तरह से वो अपना टाइम पास करती रहती है, और मैं भी उसको नहीं रोकती हूँ, क्योंकि उसको बहुत ही ज़्यादा शौक़ है मेकअप करने का। तो आप उसका मेकअप चेक करें कि वो कैसे करती है। ये जी दुआ ने मेकअप कर लिया है, और फाइनल लुक चेक करें आप दुआ की, और कमेंट में बताएं कि कैसा मेकअप किया है दुआ ने। अब है जी 9 बजे का टाइम, और हम करते हैं अब डिनर। और डिनर में आज मैं बना रही हूँ चपली कबाब। तो ये टिक्कियाँ मैंने पहले से बना के रख दी थी फ्रिज में, और अब जस्ट मैंने इनको फ्राई करना है। और कबाब बनाने के लिए, चपली कबाब बनाने के लिए मैंने क्या क्या मसाले यूज़ किए हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इनमें मैंने छोटे छोटे प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया और साबुत खड़ी मिर्चें, और साथ में धनिया
ज़ीरा, सब जो खड़े मसाले होते हैं वो सब चीज़ें मैंने डाल के, थोड़ा सा नमक और रेड चिली पाउडर, गरम मसाला डाल के इस तरह से मिक्सचर बना लिया था। और मिक्सचर बनाने के बाद मैंने टिक्कियाँ बना ली हैं और अब मैं इनको फ्राई करती हूँ। जब एक तरफ से फ्राई हो जाएंगी तो फिर मैं इनको टर्न कर लूँगी। और सॉरी, मैंने एक अंडा भी इसमें ऐड किया था। तो अब हम इनको करते हैं एंजॉय इमली की चटनी के साथ। उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का व्लॉग भी आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।